हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 13। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। तो आज का जो प्रॉब्लम है ये बोल रहा है भैया, आपको एक फंक्शन बनाना, क्या करना, एक फंक्शन को क्रिएट करना और उसके अंदर जो काम करना वो कैलकुलेट करना फैक्टोरियल। तो एक्चुअली फैक्टोरियल क्या होता है वो समझिए। हम लोग बोले क्या कि जब फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसमें एक आर्गुमेंट आएगा, जिस आर्गुमेंट का नाम रखेंगे एन के अंदर कुछ इंटीजर वैल्यू होंगे। अब ये डिसाइड करेंगे कि किस नंबर आ रहा है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। अब जैसे हम बोले एन का वैल्यू है 0, तो 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो हमको रिटर्न करना है 1। अब कोई भैया दे दिया एन का वैल्यू 2, क्या दे दिया 2, तो हम लोग बोलेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 होता है, 1 का क्या होता है 1। तो हम लोग बात करें फैक्टोरियल की, तो 0 और 1 का फैक्टोरियल 1 होता, उसके बाद क्या करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। तो इसको और भी आसान समझने का तरीका ये है कि हम बोलेंगे कि जैसे ही हमारे पास n आया तो हम लोग फर्स्ट n नेचुरल नंबर लेंगे। n का वैल्यू बोले क्या कि 5 है, तो हम लोग बोलेंगे क्या 5 नेचुरल नंबर चाहिए हमको, 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, तो बोलेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब बोलेंगे क्या कि हर एक दूसरे के बीच में एक दूसरा जो मेरा नेचुरल नंबर है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब जैसे बोलेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब बोलेंगे क्या कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आया 2। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आएगा भैया, क्या आएगा रिजल्ट, तो 6 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा भैया, 24 आ जाएगा। और 24 को 5 से जब आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा भैया, तो बोलेंगे 120 आ गया। तो जो 120 आया है यही मेरा है फैक्टोरियल। क्या है ये, फैक्टोरियल है। तो अब यूजर एन का वैल्यू 5 देगा तो 120 आ जाएगा, यूजर एन का वैल्यू 1 देगा तो 1 आ जाएगा, यूजर एन का वैल्यू 0 देगा तब भी 1 आ जाएगा, यूजर एन का वैल्यू 2 देगा तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि n का वैल्यू क्या है, उसी के हिसाब से आंसर को कैलकुलेट किया जाएगा। और कैलकुलेट क्या करना है, हमको क्रिएट करना फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका मल्टीप्लीकेशन करके दे दो, यही क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया। गॉट इट। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल कोड के साथ भी करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग कोड के साथ भी इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक फंक्शन बनाना है, तो हम लोग लिखे डेफिनेशन, बोले क्या डेफ, तो बोलेंगे फैक्टोरियल, और इसके बाद इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या कि एक आर्गुमेंट आने वाला, और जो आर्गुमेंट आएगा वो इंट टाइप का होगा। और पाइथन में तो कोई भी जरूरी नहीं आपको टाइप बताने का भैया, रन टाइम पे डिसाइड हो जाता कि भैया किस टाइप का डेटा रखाना है इस वेरिएबल में, और रन टाइम पे चेंज भी हो जाता, तो टाइप नहीं बताना, बस वेरिएबल का नाम लेना। हम बोले एन ले लो, कॉलन लगाए, नीचे आ गए। अब बोले क्या कि हमको जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को जनरेट करना। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, लिखे फॉर लूप, और यहाँ पे एक नम करके वेरिएबल ले लिया और बोलेंगे इन। अब नंबर को जनरेट करना है, उसके लिए यूज कर रहे हैं फॉर लूप का, तो यहाँ पे एक इटरेबल को यूज करना पड़ेगा जो कि है रेंज। बोलेंगे क्या, रेंज। अब इसके अंदर में हमको दो आर्गुमेंट देना है, एक देना है 1 और दूसरा देना है n। लेकिन अब भी हम लोग बोले तो ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 5 है तो 5 एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि 5 को छोड़ के लिया जाएगा। तो हमको 5 को इंक्लूसिव करना, तो यहां पे बोलेंगे क्या, n+1। अब सही है, कॉलन लगा दो। अब आगे फोर लूप के ब्लॉक में, अब फोर लूप के ब्लॉक में क्या करना है, तो बोलेंगे भैया एक क्या करो, वेरिएबल क्रिएट कर लो। तो बोले FACT फैक्ट, और इसके अंदर शुरू में असाइन कर दो 1। अब देखिए कि मान लीजिए इसके अंदर शुरू में 0 रख देते तो क्या होता, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता, लेकिन किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो जो नंबर है वही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 1 रखे हैं किसके अंदर में, फैक्ट के अंदर में। ठीक है भैया, इसके बाद क्या करना है, बोलेंगे ये जो मेरा फैक्ट है, क्या है, फैक्ट है, अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करके असाइन कर दो किसका, नम का। अब देखिए होगा एक्चुअली क्या, ये चीज समझिए कि पहले नम का वैल्यू 1 होगा,
1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, फैक्ट से रख किया जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही आएगा, फिर 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 आएगा। अब फैक्ट के अंदर 6 आ गया। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा 24 आ गया, फिर 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 120 आ गया, और n का वैल्यू 5 है तो यहीं तक चलेगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब जैसी मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया और फैक्ट जो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा असाइन हो गया, किसके अंदर, फैक्ट वाले वेरिएबल के अंदर में मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट होके रखा गया। अब चाहिए क्या कि ये डेटा को रिटर्न करना है कि जो भी व्यक्ति इस फंक्शन को कॉल कर रहा उसको फैक्टोरियल मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग को एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है रिटर्न। तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न और यहां पे बोलेंगे क्या कि भैया फैक्ट को रिटर्न कर दो। बस ये फंक्शन बन के रेडी हो गया और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, 2-4 लाइन का कोड है और समझना भी बहुत आसान है। हम लोग लूप यूज किए, समझे कि भैया 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n+1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n का वैल्यू एक्सक्लूसिव होता है, उसको इंक्लूसिव करने के लिए n+1 किए। ओके ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब हम लोग चाहते क्या भैया, तो हमको कैलकुलेट करना फैक्टोरियल, तब बोलेंगे भैया प्रिंट कर दो और यहाँ पे कॉल करो फैक्टोरियल को। तो बोले फैक्टोरियल और इसके अंदर पास कर दिए n, और n का वैल्यू क्या होने वाला है भैया, भैया n का वैल्यू यहां बताना पड़ेगा, डायरेक्ट n पास नहीं कर सकते, और n पास करेंगे तो हमको n का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हम लोग बोले ठीक है ले लेते, बोले इंट इनपुट और बोले क्या इंटर अ नंबर। अब हम लोग क्या किए, रन टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि डेटा क्या आने वाला, यानी कि यूजर से डेटा को ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको रन करेंगे, तो रन करेंगे तो ये बोलेगा एंटर अ नंबर। हम बोले ठीक है भैया 5 एंटर करो, 5 एंटर किए तो इसका रिजल्ट आ गया 120, सही है। बोले फिर से रन करो, अब बोलो क्या इसका साइज n का वैल्यू 20 दे दो। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं पाइथन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि भैया इतना ज्यादा से बड़ा नंबर को स्टोर नहीं कर सकते, जितना मर्जी उतना बड़ा डेटा को कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये खासियत है पाइथन की। तो पाइथन कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है कि भैया ये मेरा वेरिएबल आप बना रहे हैं तो इस वेरिएबल में इतने ही रेंज का डेटा आएगा, नहीं, कोई भी साइज हो सकता है। गॉट इट। तो हम लोग क्या समझे कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करे, फंक्शन कैसे बनाए, उसको कॉल कैसे करे, ये सारे चीज समझे। और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।